If they were attacked, we would be there to help them. If they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. बड़ी आसान फरामोशी है बुखारी साहब के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही, मैंने कहा ना, होते ही पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है. This is a message. This is a message for us. We must read it thoroughly. My leadership now should realize कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं. इंडिया पे हमला हुआ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे. ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया. कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था, आज वो कहता है ही इज माय हीरो. और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड, वी विल बी देयर टू डिफेंड. बिल्कुल बुखारी साहब, मेरे ख्याल स्क्रीन पे वो जानवर चल ही रहा है जिसके ये है वो गिरगिट जो अपनी औकात, अपना रंग, अपनी शक्ल बदलता रहता है मौके और वक्त की मुनासबत के साथ. दिस इज ट्रम्प. इसका नाम मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कमेलियन या जो भी है उसको चेंज करके ट्रम्प रख देना चाहिए. ठीक है. कहने का मतलब ये है, नहीं मैं ईमानदार, मैं आई एम स्पीकिंग एज ए पाकिस्तानी. मेरी लीडरशिप के साथ, मेरे मुल्क के साथ, मेरी नेशन के साथ खिलवाड़ होगा अगर ये करेगा तो मैं इससे बदतर जबान इस्तेमाल करूंगा इसके बारे में. मोर देन आवर फेलियर, इट इज देयर सुपीरियर स्ट्रेटजी और सुपीरियर ओरिएंटेशन जिसकी वजह से. तो क्या वो ओरिएंटेशन हमारे पास क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ आवर साइज एंड इकोनॉमिक क्लाउड. इट्स नॉट दैट हम वीक हो गए. इसका ये है इंडिया हैज ग्रोन बिकॉज अमेरिकन इंटरेस्ट ओवर लास्ट टू डिकेड्स हैव शिफ्टेड बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर टुवर्ड्स इंडिया. And because of what Kaplan says, the future battlefield of the world is Indian Ocean. When political philosophers have predicted that Indian Ocean is going to be the basin of power, so India becomes the superpower of that region, who is going to then either prevail to keep the world order intact or allow it to be challenged by the emerging superpower structure that is Russia, China and Pakistan. एट द सेम टाइम जहाँ इकोनॉमिकली वो बड़ा तगड़ा हुआ, वहाँ उसकी लॉबिंग कैपेसिटी भी बड़ी तगड़ी है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर. There's no doubt about it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी. दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में G7 समिट चल रहा है. इस समिट के दौरान नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई. इस मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है. बताते चले कि ट्रंप और मोदी की मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि इंडिया पर किसी भी तरीके का अटैक अमेरिका पर अटैक माना जाएगा. जी हाँ दोस्तों, इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया की नींदें पूरी तरीके से उड़ती हुई दिखाई दी हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये वही ट्रंप है जो कुछ समय पहले इंडिया और मोदी की बुराई कर रहा था, लेकिन अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है और एक बार फिर से ट्रंप मोदी और इंडिया की बड़ाई करने लगा है. इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि आप ट्रंप पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि ईरान और यूएस की जैसे ही डील साइन हुई, उसने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है. ऐसा ट्रंप पहले भी पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन कभी भी ज्यादा खराब नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों का साथ में रहना स्वाभाविक है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन और भारत की बिल्कुल नहीं पटती है. इसका मतलब कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है. तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने ट्रंप के इस स्टेटमेंट को लेकर और क्या कहा है. तो कह रहे हैं कि अगर इस बंदे पर जब तक मोदी लीडर है, अगर किसी ने भी इन पर अटैक किया तो विदाउट एनी पैक्ट हम वहां पर मौजूद होंगे उनकी मदद के लिए. किसको थ्रेट कर? दो को, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना. सिंपल, ये दिस मस्ट बी अंडरस्टूड. चाइना शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट. पाकिस्तान शुड रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट. ऑन व्हाट बेसिस इज ही सेइंग दैट? अगर मतलब मैं कल को अगर एग्रेशन करता है हिंदुस्तान, तब भी ये उनके साथ होंगे, क्योंकि हमने सबक तो पढ़ाना है उसको. सबक तो हमने इस दफा भी पढ़ाया है. एक दहशतगर्द मुल्क का, दहशतगर्द पार्टी का लीडर, दहशतगर्द आर्म्ड विंग आरएसएस का लीडर जो है, उसको बैठ के वो कहता है कि ही इज ए लीडर. वो कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन. उनको एंजल कह रहे हैं. मैंने बता दिया है कि ट्रंप और ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनको आप एक मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते. हाँ, ये खूबसूरती का म्यार है. फिर कह रहे हैं ही इज एज टफ एज अ किलर. देखिए, जब मैं इनको कहता हूं कि दे थ्री पीपल, मोदी,
Trump and this Netanyahu are hand in hand to kill the Muslims across the world. ये मुश्तरका दुश्मन हैं तीन, ये इत्तेहाद सलासा जो शैतानों का इत्तेहाद जो है ये बोल रहा है, ये अपनी ज़बान बोल रहा है. I will be disappointed if my government is not going to react to it. बिल्कुल ठीक है. बुखारी साहब, इस मुलाकात के बाद रीजनल डायनामिक्स किस तरह से तब्दील होते देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड चाइना एंड इंडिया? देखिए, पाकिस्तान और चाइना को तो रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि ये डेवलपमेंट सिंपल नहीं है. लेकिन जो दूसरी बात है जो आलमी दुनिया के लिए परेशानी का बायस है वो ये कि आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं. कल तक आप कह रहे थे टेररिज्म का सहूलतकार है अफगानिस्तान के साथ मिलके. किसकी रिपोर्टें थी वो? यूनाइटेड नेशन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एजेंसी ने रिपोर्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया, CIA की अपनी एक रिपोर्ट में था कि देयर आर रीजंस टू बिलीव कि जो अफगानिस्तान में टेररिज्म हो रही है वो दुनिया के लिए खतरा है. अब अगर मोहब्बत जुड़ गई है, अफगानिस्तान और इंडिया एक हो गए हैं और ट्रंप साहब बैठ के कह रहे हैं इससे खूबसूरत इससे ताकतवर बदला कोई नहीं है, तो मैं क्या समझूं? मैं कोसूंगा ना, मैं बदुआएं दूंगा ना, मैं गालियां दूंगा. आई हैव ए जस्टिफिकेशन टू अब्यूज. तो कहने का मतलब ये दिस इज नो वे ऑफ प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ ए नेशन विच इज पाकिस्तान. तो हैविंग सेड दिस, ये जो गठजोड़ इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है और मेरे सामने वीडियो है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं. तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है. पाकिस्तानी मीडिया ने ट्रंप को गिरगिट तक बता दिया है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ट्रंप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं. वो पहले पाकिस्तान की तारीफ किया करते थे, पाकिस्तान के PM और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तारीफ करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है. पाकिस्तान को उनकी जरूरत नहीं है, तो अब वो वापस इंडिया से बातचीत कर रहे हैं, इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं. उन्होंने यहां तक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया पर अगर कोई अटैक करता है तो अटैक अमेरिका पर माना जाएगा. अब इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है? पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें ट्रंप पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. हमने ईरान और US के वार में पूरी तरीके से US का साथ दिया. हम US के पोस्टमैन बनकर रहे. US हमें जो भी बोलता था हम ईरान वो पहुंचा देते थे. इसके अलावा हमारी US को कोई भी जरूरत नहीं है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जो ये पीस डील साइन भी हुई है उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस केवल एक पोस्टमैन के तरह की थी. जो भी USA पाकिस्तान को बोलता था, पाकिस्तान के PM और पाकिस्तान के सेना प्रमुख वो ईरान को बोल देते थे. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी इकॉनमी के जो हालात हैं वो बहुत गंदे हैं. इकॉनमी के हालात इस तरीके से हो चुके हैं कि अगर IMF हमें कर्ज देना बंद कर दे तो हम जल्द से जल्द बैंकरप्ट भी हो सकते हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम IMF के बिना 2 से 3 महीने तक भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके के हैं. पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि G7 की मीटिंग में जिस तरीके से भारत की तारीफ की गई है, जिस तरीके से भारत को बल दिया गया है, एक बात तो साफ है कि वर्ल्ड लेवल में भारत का अभी तक कोई भी तोड़ नहीं है. तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही. तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ. सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए. थैंक यू.